फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी थोड़ा एक्सेंट है, मेष से लेकर मीन तक, एरी से लेकर पाइसेस तक, लेडी जेंट्स मैरिड अनमैरिड से कोई भी देख सकता है। और ये टाइमलेस भी है, यानी जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, रीडिंग आपके साथ तभी मैच करेगी। चाहे आप कितने भी दिन महीने साल के बाद इस रीडिंग तक पहुंचे, ये आपके साथ तभी मैच करेगी। ओके गाइज, अभी अपने भगवान को प्रार्थना कीजिए, जो भी आप जिनको भी आप मानते हो उनको प्रार्थना कीजिए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिले, सही क्लियरिटी मिले कि आपके पर्सन सही में क्या सोचते हैं। और अपने पर्सन के ऊपर 100% फोकस रखना है। किसी फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स के ऊपर या कोई भी अदर पर्सन के बारे में सोचना नहीं है, नहीं तो आपको आपके पर्सन की बजाय उनकी रीडिंग आ जाएगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगी। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ wands, 5 of cups, 10 of swords, 3 of cups, the tower, कार्ड्स में ठीक कर लूँगी बाद में, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ swords, 9 ऑफ wands। ओके, बटो थोड़े से है 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ wands, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन तो दिख रही है, लेकिन जो रहता है ना कि आपको धोखा देके चले जाते हैं, वो थर्ड पार्टी का नहीं लग रहा है इसमें से, क्योंकि आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि उनसे गलती से गलती हो गई है। यानी जानबूझ के उन्होंने ऐसा नहीं किया कि आपको धोखे में रख के कुछ किया है, ये गलती से हो गया है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ उनका अनएक्सपेक्टेडली रिश्ता जुड़ गया है। ये एक रात की गलती है। ओके, बस एक गलती और ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और वो अभी बहुत ही पछता रहे। ये कार्ड से भी वही दिख रहा है मुझे। ज़िंदगी क्यों बर्बाद हो गई? क्योंकि आप उनसे दूर हो गए हैं। फ्रेंड्स के साथ वो जब थे वो बहकते गए और ये उनकी गलती हो चुकी है, ऐसा उनको लग रहा है। ज़िंदगी उनकी दो राहों पर है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी मेरे लिए कौन सा रास्ता है, क्योंकि उनको चाहिए अपनी मल्लिका या समझो मालिक, उसका रास्ता चाहिए। ये दो राहें हैं, लेकिन वो एक रास्ता पकड़ना चाहते हैं, वो भी आपका ही रास्ता पकड़ना चाहते हैं। ओके, इसमें से राशियाँ जो नहीं है वो कम है, तो वही बताती हूँ शॉर्टकट में। टॉरस यानी वृषभ राशि, वर्गो यानी कन्या राशि, कैप्रिकॉन यानी मकर राशि नहीं है। बाकी सब राशियाँ हैं, सब एक जैसी है, यानी कि कुछ कम ज़्यादा नहीं है। ठीक है, शॉर्टकट में बता रही हूँ ताकि इतनी सारी राशियाँ बताऊँगी तो बहुत टाइम जाएगा। अभी कार्ड्स अरेंज कर देती हूँ, फिर स्टार्ट कर दूँ रीडिंग। ये कार्ड से जो आ रहा है वही बता रही है, सबके लिए मैच होना मुश्किल है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है और जैसे कार्ड्स है सेम टू सेम रीडिंग तो नहीं आ सकता है, अलग अलग ही आएगा। आप बोलेंगे कल तो ऐसा था कि पर्सन ने धोखा दिया था, आज आ रहा है कि पर्सन की गलती नहीं है, कुछ गलती से गलती हो चुकी है। कभी बोलेंगे कि नहीं आपके पर्सन अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसा ऐसा हो गया है। कुछ अलग अलग रीडिंग आती रहती है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग रहता है। जैसे ही कार्ड आएंगे मैं वैसा ही बताऊँगी। ओके, एक जैसे रीडिंग नहीं आ सकता है, क्योंकि कार्ड्स की अरेंजमेंट अलग अलग आती है, अलग अलग कार्ड्स आते हैं। इतने सारे कार्ड्स है, उसमें से इतने सारे कार्ड में से रीडिंग अलग ही आएगी। ओके, अब से अगर रेजोनेट करे तो अच्छा ही, ना करे तो आप इसे ओपन माइंडेड होकर सुने तो अच्छा है। ओके गाइज, अभी देखते हैं क्या रीडिंग में आ रहा है। आपके पर्सन से ये जो गलती हो चुकी है ना, ये गलती होती है बहुत सारों से, उनसे भी हो चुकी है, लेकिन वो बहुत ही रिग्रेट में है, बहुत ही उनको इतना एक रिग्रेट का जो दुख है ना, वो बहुत ही पेनफुल रहता है, क्योंकि कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है। इंसान तो इंसान होता है, वो भगवान थोड़ी है। ऐसा उनका सोचना है, वो दिन रात सो नहीं पा रहे, उनका सर फटा जा रहा है, कहीं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें से रास्ता कैसे निकालूं, और आप तो कैसे पहुंचना है, आपको कैसे समझाना है इस रिश्ते के बारे में। उनसे जो गलती हो चुकी है, यानी रिश्ता नहीं बोला जाएगा उसको, ये गलती से जो रिश्ता जुड़ चुका है, जिससे उनका कुछ भी लेना देना नहीं है, उनको उस पर्सन के बारे में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे कि कितना आप दोनों का कितना अच्छा एक बैलेंस, अच्छा सा प्यारा सा रिश्ता था, खूबसूरत सा रिश्ता था। वो दोनों का एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री जो थी दोनों की, बहुत एक जैसे तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। क्योंकि ऐसा सोचे, क्योंकि ट्विन फ्लेम का कार्ड है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। गलती से इंसान
से गलती हो चुकी है सही में, वो वैसे सही सोच रहे हैं वो, तो आपके पास आना चाहते हैं। मुझे तो कार्ड से दिख रहा है इंसान में कोई गलती नहीं दिख रही है मुझे, गलती से गलती हो गई है, माफ़ कर दीजिएगा। अभी देखते हैं एंजल का भी देखेंगे बाद में। आप दोनों की जो केमिस्ट्री है ना, उनको कहीं भी नज़र नहीं आएगी। ट्विन फ्लेम में ऐसा ही होता है, कुछ ना कुछ बहाना बन के इंसान दो, यानी कि दोनों जो आप दोनों एक दूसरे से अलग जो हो चुके हो, इसमें ऐसा ही होता है ट्विन फ्लेम में। ओके, वो सोच रहे हैं अब चाहे कितने आए या जाए, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। वो आपके आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है। ओके, आपको ही ज़्यादा चाहते हो। तुम हो तो बाहर हो, तुम हो तो जश्न है, और तुम ना हो तो सब खाक है। समझे आप ही बाहर हो, आप ही जश्न हो, आप ही महफिल हो, लेकिन अगर तुम नहीं हो तो सब खाक है, सब खराब है, सब यानी कि खाक आप समझ गए होंगे। मेरे प्यार को अब ऊपर वाला ही बचा सकता है, लौटा सकता है। वो आपको आपको ही चाहते हैं, किसी और को नहीं चाहते हैं। बस ये आपको समझ में आ जाए, और वैसा सोच रहे हैं कि तुम्हें समझने में चाहे कितना भी टाइम लगे, मैं वेट करूँगा या वेट करूँगी, लेकिन बस तुम ही चाहिए। ऐसे अभी उनकी थिंकिंग चल रही है। ओवरऑल ये ऐसे सोच रहे हैं आपके इंसान, वो कहीं फ्रेंड्स के साथ बहकावे में आ गए, और बहकावे में आके उनका ये उनसे कुछ गलती हो चुकी है बहुत ही सीरियस मोड़ पे, जिस गलती को वो भूल नहीं पा रहे। ओके गाइस, ऐसा वो सोच रहे हैं आपके बारे में। अब आपके पास किसी भी हालत में लौटना चाहते हैं, आपके सिवा किसी और को नहीं चाहते हैं, उनको नहीं चाहिए दुनिया में कोई भी, आप लोग ट्विन फ्लेम हो। ओके गाइस, आप लोगों के जो इम्पोर्टेंट मंथ्स हैं वो है मार्च, अप्रैल और जनवरी भी है। तीनों मंथ्स में ऐसा है, किसी में तो आप लोगों का बर्थडे हो सकता है, या तो आप लोग मिले हो या तो बिछड़े हो। ओके, और आप लोगों के जो इम्पोर्टेंट जो इनिशियल्स है वो है हो, दो, नो, चो, ओ और मो। ओके, यानी कि समझो ह है तो हेमा हो सकता है, द है तो दिनेश हो सकता है, न है तो नलिनी हो सकता है। ऐसे अलग अलग नाम के इनिशियल्स इसमें से आ गए हैं। अभी देखते हैं एंजल्स इस रिश्ते के बारे में क्या बताते हैं। ये एक डेक से देखूंगी और ये मोनोलॉजी डेक से देखूंगी। ओके गाइस, आपके कुछ सवाल होंगे तो वो भी पूछ लीजिए, शायद आपको उसके जवाब मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए शॉर्टकट में ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिटी देने की कोशिश करती हूँ मैं। ओके, ये तो वीडियो से देखा जाए तो 20-25 मिनट का भी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहती ज़्यादा लंबा बढ़ाए। कॉम्प्रोमाइज़, आपको आपके पर्सन आएंगे तो उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला है। जैसे कि मैंने बोला, इंसान से गलती होती है, भगवान नहीं होते हैं। देखिए ऊपर है ना, आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, तो आपको थोड़ा सा उनके लिए एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको उनको माफ़ करना पड़ेगा। रोमांस आ रहा है, आपके पर्सन वापस आ रहे हैं, और आपका फिर से एक रोमांटिक लाइफ जो थी पहले वही शुरू हो सकती है, वो आपके ऊपर है। देखिए यहाँ पे कार्ड है रिकंसीडर। फिर से अपने पर्सन के बारे में पॉजिटिव वे में सोचिए और उनको एक्सेप्ट कीजिए, ऐसे एंजल का कहना है। और आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा अवसर है, जो एक सच्चा प्यार आपके पास वापस आ रहा है। ये ट्विन फ्लेम सबको नहीं मिलता है, ये दुनिया में सब बहुत ही लकी लोगों को मिलता है, जिसमें से आप लकी हो और आपके पर्सन लकी है, जो कि आपके जैसा पर्सन उनको मिला है। ट्विन फ्लेम है, बहुत ही प्यारा सा रिश्ता रहता है, लेकिन सेपरेशन का मोड आता ही है एक दूसरे को पहचानने के लिए। लुक फॉर अ साइन, यानी कि अगर आपको 11-11 दिख रहा होगा या 555 दिख रहा होगा, या तो फिर समझो बटरफ्लाई दिख रहे होंगे, तो समझना कि पॉजिटिव वे में आपका रिश्ता जाने वाला है और सब पॉजिटिव होने वाला है। ओके, अभी देखती हूँ मोरल डिडेक्स से क्या आता है। ओके गाइस, कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंस यानी ऐसा नहीं कि आपका आत्मविश्वास, आपके पर्सन के ऊपर आपको विश्वास रखना है और अपने भगवान के ऊपर विश्वास रखना है, वही आपके क्या मतलब उसको सक्सेस की चाबी है। यानी कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, यानी कि आपकी जीत हो जाएगी। अ टाइम फॉर हीलिंग, आपका जो रिश्ता है उसको हील कीजिए, और ख़ुद को जो आपने तकलीफ़ दी है इसकी वजह से आपको वीकनेस हो सकती है, या तो आप बीमार हो सकते हैं, तो खुद को रिकवर कीजिए। और विन विन आउटकम इज कमिंग फोरकास्ट, यानी कि जो जीत वाली जो सिचुएशन है वो आपके बहुत ही नज़दीक आ रही है, ऐसे एंजल का कहना है। ओके, ओवरऑल रिश्ता बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। इंसान से गलती हो चुकी है, उसे माफ़ कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, ऐसे एंजल कह रहे हैं। इसकी वजह से आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एक बहुत ही सुनहरा अवसर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, बहुत बड़ी जीत आपकी होने वाली है, और बहुत ही स्टेबल लाइफ आपकी होने वाली है गाइज, ऐसे एंजल का कहना है। ओके गाइज, ऑल दी बेस्ट। तो ये थी मेरी रीडिंग, आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर किया है तो थैंक यू वेरी मच। और आपके प्यारे से रिश्ते के लिए ऑल दी बेस्ट गाइज, बाय, टेक केयर।